क्या यही प्यार है कहानी। ज़ेबा की बारात आने वाली थी। सभी पूरी तैयारी के साथ बारात के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी ज़ेबा का आशिक राहिल कहीं से अचानक आंगन में आ गया। आप डरे नहीं, मैं कुछ गड़बड़ करने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ ज़ेबा से मिलने आया हूँ। आज से वह किसी और दूसरे की हो जाएगी। प्लीज़ मुझे उससे आखिरी बार मिल लेने दें। आंगन में खड़ी औरतों से इतना कहने के बाद राहिल सीधा ज़ेबा के कमरे में घुस गया, जिसमें वह दुल्हन बनी बैठी थी। ज़ेबा, यह तो मेरी शराफत है जो तुम्हें किसी और की होते देख रहा हूँ, वरना किस में इतनी हिम्मत थी कि जो तुमको मुझसे जुदा कर देता। खैर, मैं तुमसे यह कहने आया हूँ कि हम दो जिस्म जरूर हैं, लेकिन जान एक है। कोई दूसरा तुम्हारे सिर्फ तन पर हक जमा सकता है, लेकिन मन पर नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। इतना कहने के बाद राहिल अपना मुंह ज़ेबा के कान के पास ले जाकर धीरे से बोला, तुम अपनी मांग में कभी सिंदूर मत भरना। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि जिंदगी भर किसी दूसरी लड़की की तरफ नज़र नहीं उठाऊंगा। अच्छा ज़ेबा, अब मैं चलता हूँ। तुम हमेशा खुश रहो। इतना कहकर राहिल उस कमरे से चला गया। राहिल के जाने के बाद सब ने राहत की सांस ली, मगर दिलों में यह खटका बना रहा कि वह कमबख्त कहीं निकाह के वक्त आकर किसी तरह की हंगामेबाजी ना शुरू कर दे। इन हालात से निपटने के लिए ज़ेबा के घर वालों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, पर सब कुछ शांति से पूरा हो गया और ज़ेबा अपने हमसफ़र शबाब के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए रवाना हो गई। वैसे तो सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन ज़ेबा और उसके घर वाले अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान थे कि राहिल ने जाने कब क्या कर बैठे। ज़ेबा और राहिल एक दूसरे को चुपके चुपके चाहते आ रहे थे। इस सच्चाई से पर्दा तब उठा जब ज़ेबा की शादी शबाब के साथ तय कर दी गई। राहिल को जब इस बात का पता चला तो उसके दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। कभी जी चाहता कि ज़ेबा को लेकर कहीं भाग जाए, तो कभी उसके बाप का खून कर देने का मन करता। कभी यह विचार आता कि वह अपना और ज़ेबा का खात्मा कर डाले। वह तो ज़ेबा की सूझबूझ थी जो पागल हाथी जैसे राहिल को किसी तरह काबू में किए थी। आखिर मुझ में क्या कमी है जो ज़ेबा को मुझसे दूर किया जा रहा है। एक दिन राहिल ज़ेबा के अब्बा हशमत अली से उलझ पड़ा। कमी यह है कि तुम दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनते हो और जज्बाती हो। सबसे बड़ी कमी तो तुम में यह है कि तुम दूसरों पर मोहताज हो। जो खुद मोहताज हो वह भला दूसरों को क्या दे सकता है। हशमत अली की साफगोई राहिल को बेहद कड़वी लगी। फिर भी जवाब में वह खामोश रहा। राहिल एक बेरोजगार और भावुक किस्म का नौजवान था। बाप के पास जो दौलत थी, बस उसी पर उसकी जिंदगी का दारोमदार था। वह अपनी जिंदगी के प्रति कभी संजीदा नजर नहीं आया।
शौहर के रूप में शबाब को पाकर ज़ैबा बहुत खुश थी। एक भले व संजीदा शौहर की सारी खूबियाँ उसमें कूट कूट कर भरी थी। शबाब ज़ैबा का पूरा ख्याल रखता कि उसे किसी तरह की तकलीफ़ ना पहुंचने पाए, मगर ज़ैबा ही इस मामले में नाकाम थी, क्योंकि वह पूरे तन मन से चाह कर भी अपने शौहर के आगे खुद को पेश नहीं कर पाती थी। ज़ैबा इस बात को लेकर डरी सहमी रहती कि अपने शौहर से पहले वह किसी और की थी। कभी कभी उसे राहिल के दीवानेपन से भी डर लगता। वह जानती थी कि राहिल जुनून में आकर किसी भी हद को पार कर सकता है, इसलिए वह चाह कर भी शबाब को अपने प्यार से दूर रखती थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि ज़ैबा ने आज तक शबाब के नाम का सिंदूर अपनी मांग में नहीं लगाया, जो शबाब को अच्छा नहीं लग रहा था। राहिल ने ज़ैबा को इस बात के लिए मना करके उसकी शादीशुदा जिंदगी पर कितना बड़ा जुल्म ढाया था। ज़ैबा राहिल के गुस्से से शबाब को बचाने के लिए ही अपनी मांग को सिंदूर से नहीं सजाती थी। शादी के 2 दिन बाद ही ज़ैबा की सुनी मांग को देखकर शबाब पूछ बैठा, अरे यह क्या ज़ैबा, तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? ज़ैबा ने बड़े प्यार से शबाब को समझाया, असल में सिंदूर से मुझे एलर्जी है। बचपन में गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाने के दौरान गुड्डे की अम्मा बनी लड़की ने खेल खेल में मेरी मांग में सिंदूर डाल दिया था। इसके कुछ समय बाद ही मेरे सिर में खुजली होने लगी थी और मैं चकरा कर गिर पड़ी थी। तब से मैं सिंदूर से काफ़ी दूर रहने लगी हूँ। ज़ैबा की दलील सुन लेने के बाद शबाब चुप तो हो गया था, लेकिन उसे कुछ अटपटा सा जरूर लगा था। सास व नंदे ज़ैबा को मांग में सिंदूर डालने की कहते कहते थक चुकी थी, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इस बात को लेकर परिवार में मनमुटाव सा रहने लगा था। इससे पहले कि ज़ैबा की जिद और ससुराल वालों की नाराज़गी कोई गंभीर रूप लेती, एक दिन अचानक घटी एक घटना ने ज़ैबा की सारी उलझनों को पल भर में ही सुलझा दिया। राहिल ने ज़ैबा के किसी करीबी रिश्तेदार के हाथों उसके पास एक खत भेजा, जिसमें लिखा था, ज़ैबा मैं तुम्हारे दिलो दिमाग पर हुकूमत तो नहीं कर सका, लेकिन उस पर नाजायज़ ढंग से कब्जा करके तुम्हें ब्लैकमेल ज़रूर करता रहा। अब इस बात का एहसास मुझे पूरी तरह से होने लगा है। मुझे दुख है कि मेरी घटिया सोच का शिकार होकर तुम घुटन भरी जिंदगी जी रही हो और धीरे धीरे अपने ससुराल वालों की नज़रों में गिरती जा रही हो। मुझे माफ़ कर दो। तुमने सही कहा था कि मेरा यह गैर संजीदापन कभी मुझे महंगा पड़ सकता है। एक खुशखबरी सुनो, मैं शादी करने जा रहा हूँ, वह भी एक ऐसी लड़की के साथ जो मुझे जैसे किसी सड़क छाप आशिक के जुल्म का शिकार हो चुकी है। जानती हो, इस तरह की लड़की को अपना हमसफ़र बनाकर मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं अपने गुनाहों की सज़ा कम करना चाहता हूँ। शादी के बाद भी तुम पर अपना नाजायज़ हक जमाकर मैंने गुनाह नहीं तो और क्या किया है? तुम मेरी दीवानगी का खौफ अपने जहन से बिल्कुल निकाल दो और पूरे तन मन से शबाब की बीबी बनकर ज़िंदगी गुजारो।
आज से अपनी मांग सुनी मत रखना। तुम्हारा नाचीज राहिल। खत पढ़ लेने के बाद ज़ेबा खुद को इतना हल्का महसूस कर रही थी मानो उसकी छाती पर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। तो आज की यह प्यार की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।